जब नर शेर सो रहा था तभी एक ब्लैक मांबा ने उसके मुंह पर काट लिया। पहले तो शेर ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन अगले ही पल एक बड़ी मुसीबत आ गई। अचानक उसके मुंह से जहाग निकलने लगा और उसे जोरदार दौरे पड़ने लगे। उसके अंग उसकी मर्जी के मुताबिक काम करना बंद कर चुके थे और वो तुरंत जमीन पर गिर पड़ा। शेर थोड़ी देर तक वहीं पड़ा रहा और जब उसे थोड़ा बेहतर महसूस हुआ तो वो अपने साथियों को ढूंढने निकल पड़ा। उसने अपने आसपास देखा, लेकिन उसे अपने झुंड का कहीं कोई निशान नहीं मिला। वो अभी भी यही सोच रहा था कि आखिर उसका झुंड कहाँ चला गया। तभी अचानक उसके पैर कमजोर पड़ने लगे और वो एक बार फिर जमीन पर गिर पड़ा। जैसे जैसे उसकी शारीरिक हलचल बढ़ी, सांप का जहर उसके पूरे शरीर में फैल गया। ब्लैक मांबा के जहर में मुख्य रूप से न्यूरोटॉक्सिन और कार्डियोटॉक्सिन होते हैं। ये जहर मांसपेशियों में मौजूद एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स से जुड़कर न्यूरोमस्कुलर संकेतों के संचार को रोक देता है, जिससे तंत्रिका तंत्र के आदेश मांसपेशियों तक नहीं पहुंच पाते और शेर का पूरा शरीर लकवाग्रस्त हो जाता है। हालांकि ब्लैक मांबा अफ्रीका का सबसे जहरीला सांप नहीं है, लेकिन इसे सबसे जानलेवा सांप माना जाता है। इसका एक ही डंक 120 मिलीग्राम तक जहर छोड़ सकता है, जो 1 दर्जन से ज्यादा इंसानों को मारने के लिए काफी है। यही है ब्लैक मांबा की खौफनाक ताकत। शेर थोड़ी देर जमीन पर आराम करता रहा और जब उसे थोड़ा बेहतर महसूस हुआ तो उसने अपने झुंड को ढूंढना फिर से शुरू कर दिया। लेकिन दुख की बात यह थी कि जहर के असर से उसके अंग पहले ही लकवाग्रस्त हो चुके थे, जिससे उसके लिए चलना फिरना बेहद मुश्किल हो गया था। अगर जंगली कुत्तों के किसी झुंड की नजर उस पर पड़ जाती तो वे उसे जरूर ही नोच नोच कर खा जाते, भले ही जहर से उसकी जान न जाती। उसके बचने का एकमात्र जरिया यही था कि वो किसी तरह अपने झुंड तक पहुंच जाए। अपने थके हारे शरीर को घसीटते हुए शेर धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। चिलचिलाती गर्मी अब बर्दाश्त से बाहर हो चुकी थी, इसलिए वो धीरे धीरे रेंगते हुए नदी के किनारे की ओर बढ़ने लगा। जैसे जैसे उसकी शारीरिक मेहनत बढ़ती गई, जहर उसके पूरे शरीर में और भी तेजी से फैलता गया। उसका हर एक कदम एक बहुत बड़ी चुनौती थी और कुछ ही कदम की दूरी तय करने में उसे 10 मिनट से भी ज्यादा का समय लग गया। इसके बावजूद शेर ने हार नहीं मानी। अपने अटूट इरादों की बदौलत वो आखिरकार नदी के किनारे तक पहुंच ही गया। थोड़ा पानी पीने के बाद शेर की हालत में काफी सुधार नजर आया। वो उठकर बैठ पाया था और उसके शरीर में होने वाली ऐंठन भी बंद हो गई थी। ये मानकर कि शेर अब पूरी तरह ठीक हो गया है, फोटोग्राफर ने ड्राइवर को वापस लौटने का निर्देश दिया ताकि वे जाकर दोपहर का खाना खा सकें। हालांकि जब उस दोपहर फोटोग्राफर वापस लौटा और उसने अपने सामने का नजारा देखा तो वो पूरी तरह से सन्न रह गया। वो कभी का ताकतवर शेर आखिरकार ब्लैक मांबा के जहर का सामना नहीं कर पाया था और उसके जानलेवा असर के आगे उसने दम तोड़ दिया था। गिद्धों का एक झुंड पहले से ही उसके मृत शरीर को नोच नोच कर खा रहा था। कोई बस यही सोच सकता था, क्या जहर से भरे उस शेर को खाने के बाद अब वे गिद्ध भी जहरीले हो जाएंगे?